वालेकुम। सौंदर्य मेहंदी आर्ट एंड क्लासेस में से मैं फ़रज़ाना बात कर रही हूँ। मैं आज एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत से मेहंदी आर्टिस्ट हैं जो बिगिनर्स हैं, उन लोगों को फ़िगर मेहंदी सीखने का बहुत दिल करता है, लेकिन वो ज़्यादा फ़ीस परचेस नहीं कर पाते। तो मैंने बहुत कोशिशों के बाद अपने आप से घर पर मैंने ये गोविंदा जी का पोर्ट्रेट बनाया है। तो मैं आप भी ये कर सकते हैं। देखो, आपको पहले जेरोक्स निकाल लेनी है। अगर आप स्टार्टिंग में सीखना चाहते हो तो आपको एक जेरोक्स निकाल लेनी है, कोई भी फिल्म स्टार की या किसी की भी ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स निकालनी है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर शेडिंग है। जो हिस्सा डार्क है वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ हमें शेडिंग करना है। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हो कि यहाँ पर शेडिंग है, ठीक है। तो आपको उसको, ये कार्बन पेपर है, ये पेपर के साथ आपको जेरोक्स यहाँ पर पेंसिल से कवर कर लेना है, यानी ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि पेंसिल से शेडिंग देने की कोशिश करनी है और आपको देखना है कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ जा रही है। तो पेंसिल से आप पहले शेडिंग कर देखिए कि उसके बाद आप देखिए कि ये जो फ़ोटो है उसके साथ ये थोड़ा बहुत मैच हो रहा है कि नहीं। अगर इससे क्या होगा कि पेंसिल से आप अगर शेडिंग करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ शेडिंग करनी है, कौन सा लाइट डार्क रखना है। तो सबसे पहले आप फ़ोटो को ड्रॉ करने के बाद पेंसिल से उसको शेडिंग करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद उसके बाजू में दूसरा ऐसा फिर से बनाइए और उसको मेहंदी से करने की कोशिश कीजिए। देखो, मेहंदी जो चीज़ है ना, वो प्रैक्टिस मांगती है, वक्त मांगती है। मेहंदी सीखने के लिए हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैंने आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देखने के बाद खुद प्रैक्टिस करना चालू किया और ये मेरा फ़र्स्ट फ़ोटोग्राफ्स है कि मैंने गोविंदा जी की फ़ोटो को बनाया है। तो आप भी इसी तरीके से घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा फ़ीस नहीं है तो आप घर पर ही सीख सकते हैं। और मेहंदी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको इतना तुम वक्त दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही जल्दी आपको आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बिगिनर्स है, यानी जो भी सीखना चाहते हैं और जिनको थोड़ी बहुत भी मेहंदी लगाना आती है या कोन चलाना आता है, वो घर बैठे ही बेसिक मेहंदी सीख सकते हैं। उसके बाद अगर उनको कोई क्लासेस करना हो तो वो कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल कोन चलाना नहीं आता है और आप डायरेक्ट अगर कोई क्लास करोगे तो शायद आपको इतनी जल्दी मेहंदी नहीं आएगी, वो वक्त निकल जाएगा। तो सबसे पहले मेहंदी सीखने से पहले आप घर पर ही मेहंदी के कोन चलाना सीखें, कोन बनाना सीखें, या कोई बेसिक कोर्स कीजिए जो मंथली 500 या 1000 रुपये में होता है। तो वो आप बेसिक कोर्स करें, उसके बाद ही आप फ़िगर मेहंदी सीखिए। फ़िगर मेहंदी के बाद ही आप पोर्ट्रेट मेहंदी सीखिए, क्योंकि पोर्ट्रेट में क्या है कि बारीकी चाहिए होती है। बारीकी में हर छोटी छोटी चीज़ का उसमें ख्याल रखना पड़ता है। मैंने देखो पहली बार फ़ोटो बनाया है, मैं जानती हूँ ये इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन अगर इसी फ़ोटो को मैं 4-5 फ़ोटो और मैं अगर मैं बना लूँगी तो मुझे मेरी गलतियाँ खुद नज़र आने लगेगी। अगर आप अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाते तो आप अपने फ्रेंड का, अपने घर में किसी भी मेंबर्स की सलाह ले सकते हैं कि देखिए भाई, इसमें आपको क्या अजीब लग रहा है। क्योंकि देखो, भले किसी को आती ना हो, लेकिन अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो गलतियाँ पकड़ने में मास्टर होता है, यानी उसको छोटी बड़ी गलतियाँ नज़र आ जाती है। आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, अपने भाई बहन को पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल को पूछ सकते हो। तो इसी तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे फिगर वर्क मेहंदी आ जाएगी। फिर भी अगर आप एडवांस क्लास करना चाहते हैं तो हमारे गुजरात, अहमदाबाद, भारत में बहुत से ऐसे मेहंदी आर्टिस्ट हैं जो बढ़िया से बढ़िया फिगर मेहंदी सिखाते हैं। तो वो क्लास करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो भी बिगिनर्स है वो घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद वो फिगर मेहंदी सीखे तो उनकी सारी गलतियाँ बाहर निकल जाएगी। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।